तभी ग्राम स्वराज का काम नहीं हो रहा था, पूरा का पूरा इतना बड़े बड़े डॉक्यूमेंट बनते थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, SIRT वाले बैठे हैं, कुछ ऑफिशियल सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना प्लान जो उनका था 15 लाख रुपए का, इंक्लूडिंग 14 फाइनेंस कमीशन फंडिंग एंड अदर्स, तो उन्होंने 15 लाख का उनका बजट था। वो सबको पता भी था कि उनका पंचायत में 15 लाख उस बार आया हुआ था 14 फाइनेंस कमीशन से, स्टेट फाइनेंस कमीशन से कुछ 5-6 लाख था, और अपने पास उनका कुछ 2-4 लाख पड़े थे। तो उनको लगा था कि 25-30 लाख का प्लान बनेगा इस साल। लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा 18-19 डिपार्टमेंट का प्लान उनमें जोड़ा। जैसे ही प्लान अप्रूवल होके रिफ्लेक्ट किया उनके स्टेट वेबसाइट में, तो उनका प्लान था 1.5 करोड़ का। पूरे गांव वाले घबरा गए, पंचायत वाले बोले यार हमारे पास 25-30 लाख का बजट होने वाला था, 1.5 करोड़ कहाँ से आ गया, पता नहीं था कहाँ से हो रहा है। एंड दैट बिकेम द आई ओपनर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, कि अगर ऐसा हो सकता है तो पंचायतों को पता चले कि कितना काम हो रहा है। भले कोई भी पैसा खर्च करे, कहीं से भी पैसा खर्च हो, लेकिन पंचायत को तो पता है काम क्या हो रहा है, किस डिपार्टमेंट का काम क्या हो रहा है। ये था हमारा जो इंस्पिरेशन। कर्नाटक से वो जो पंचायत में काम हुआ, ये इंस्पिरेशन हमारे लिए आया कि हम चलो आगे इसको लेके चलते हैं। PDI का बेसलाइन वहीं से बना। 2016-17 में कर्नाटक में जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, उसी के आधार पर ये PDI को सोचा गया कि चलो हम पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स को कहेंगे कि आप पंचायत के साथ जाके काम करो। पंचायत जाके आपसे मांगने से आप देते नहीं हो, उनको पता भी नहीं होता है कहाँ से क्या डाटा मिलेगा, क्या प्लान आप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितना पैसा खर्च कर रहे हो। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कोई किसी को पूछेगा नहीं, ऑटोमेटिक आप करना है। तो इस संदर्भ में ये जो थीम्स बने, उसमें से नंबर 8 इज हमारे लिए वेरी क्रूशियल है, आप लोगों के लिए भी, क्योंकि ये हमारा बेसलाइन है। थीम नंबर 8, इसमें क्या है कि गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस, नेक्स्ट प्लीज। ये गुड गवर्नेंस में क्या क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने का इरादा है। एक्शंस बहुत कम है इसमें, एक्टिविटी जो प्लान्ड एक्टिविटी बहुत कम है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब है जो हमारे इंस्टीट्यूट है, जो PRI सिस्टम है, पंचायत राज सिस्टम, उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। कैपेसिटी बिल्डिंग करानी होगी लोगों में। आप देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, गोल्स को बढ़ाना होगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ानी होगी, OSR एंड ऑल अदर सोर्सेस ऑफ इनकम। गवर्नमेंट क्या है, आप देखिए पंचायत इज ऑल्सो ए गवर्नमेंट, कल आपको कहा गया। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इस हिसाब से पंचायत इज ए गवर्नमेंट। अभी पंचायत गवर्नमेंट का पावर कहां पर होता है, पैसे के साथ। अगर पैसा नहीं होगा तो गवर्नमेंट खत्म हो जाता है। तो गवर्नमेंट का मेन स्ट्रेंथ होता है सोर्स ऑफ फंडिंग। अगर उसके पास पैसे का सोर्स है तो गवर्नमेंट चला सकता है, पैसा नहीं तो गवर्नमेंट चलेगी नहीं। हमारे ऊपर 2 टायर में तो गवर्नमेंट चलते हैं बिकॉज उनके पास पैसा है, पंचायत के पास पैसा नहीं है। डिपेंडेंट है कि हमें ग्रांट मिलेगा, कहीं से सैंक्शन मिलेगा, कहीं से कमीशन से पैसा आएगा, अपना पैसा क्या है, नहीं है। तो इसीलिए हमारा पंचायत राज सिस्टम कमजोर हो रहा था। तो अभी OSR को बढ़ाना है, अपना सोर्स को बढ़ाना है, जितना पैसा वो कमा पाएंगे उतना मजबूत हो जाएंगे। तो इसलिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग करना है, सर्विसेज को बढ़ाना है और करप्शन को बंद करना है। इतना हमारा बेसलाइन है। तो इसमें देखिए कि नेक्स्ट प्लीज, इसमें आपको दिखेगा कि एक LGE, लोकल गवर्नेंस एफिशिएंसी, जिसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। ये LG में 8 पिलर दिख रहे हैं, वो एक घर में 8 पिलर्स दिख रहा है। पिलर नंबर 1 क्या है, इसमें देखिए LGE होता है लोकल गवर्नेंस एफिशिएंसी। ये गवर्नेंस सिस्टम को अगर बढ़ाने के लिए इसके ऊपर लोगों को अवेयर करना होगा, पंचायत राज सिस्टम को, पंचायत का पूरा। तो पहला होता है, फर्स्ट पिलर इज फंक्शनल। फंक्शनल मतलब काम करने वाला, जो ओपनिंग होता है, जो चल रहा है, डिफंक्ट नहीं हो गया, फर्स्ट पिलर उसी से हो रहा है। जो हम मेजर कर रहे हैं, अवार्ड्स मिलेगा नहीं मिलेगा पंचायत का, वो इसी के ऊपर 8 पिलर के ऊपर डिपेंडेंट है। नंबर 2 में क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग चल रहा है, बाहर सबका कैपेसिटी बिल्ड किया जा रहा है पंचायतों में। नंबर 3 में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, पूरे लोग साथ में आके काम कर रहे हैं। नंबर 4 पार्टिसिपेटरी लोकल प्लानिंग, GPDP पंचायत के जरिए हो रहा है, बाहर लोग ऑफिस में बैठ के नहीं कर रहे हैं। पंचायत इज पार्टिसिपेटिंग इन द प्लान। नंबर 5 फोकस्ड इंटरवेंशन, ये नहीं कि रिडंडेंट इंटरवेंशन हो, कोई जरूरत नहीं था, पैसा आ गया तो बना दिया। हमारे यहाँ 1 टॉयलेट है, 2 टॉयलेट के लिए पैसा आ गया हम बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चाहिए एग्जैक्ट एक्टिविटी के ऊपर, फोकस्ड एक्टिविटी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है।
और इसका इंटरवेंशन भी चल रहा है। नंबर 6 में M&E हो रहा है, मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन। ठीक टाइम पर आप क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे हैं। क्वालिटी एश्योरेंस, M&E का मतलब होता है क्वालिटी एश्योरेंस। नंबर 7 में फंडिंग, पैसा आप कलेक्ट कर रहे हो, आपके पास पैसे का सोर्स बन रहा है। एंड नंबर 8 कैपेबिलिटी एनहांसमेंट, आपकी दक्षता में वृद्धि हो रहा है। यू आर कैपेबल टू डू। अगर ये 8 स्ट्रांग हुआ, हमारे लोकल गवर्नेंस एफिशिएंसी बढ़ेगी। आपको ये ध्यान में रखना है कि एज ए ट्रेनर आपको ये 8 पिलार को देखना है कि पंचायत कहाँ पर फल्टर कर रहा है, कौन सा पिलार कमजोर है, उसी को भी स्ट्रेंथन कराना होगा। एज ए ट्रेनर आप ये 8 पिलार को मजबूत करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आगे जितने भी ट्रेनिंग होंगे इसी को ही मद्देनजर रख के किया जाएगा। अभी ये आपके लिए स्लाइड है। दिस स्लाइड इज एक्सक्लूसिवली डिजाइन्ड फॉर यू। ये स्लाइड में देखिए आपका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी एक स्लाइड में डिफाइन किया गया है। एज ए मास्टर ट्रेनर दिस इज योर स्लाइड। उसमें क्या है देखिए, फास्ट में क्या लिखा है, जीपीडीपी। जीपीडीपी में स्टेक होल्डर कौन है, कौन बनाने वाले हैं, ऊपर नीचे क्या लिखा है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, पंचायत राज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और नीचे कम्युनिटी मेंबर्स। तो गांव वाले जितने भी हमारे सिटीजन्स और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वो मिलकर जीपीडीपी को बनाएंगे। तो जीपीडीपी का मेन स्टेक होल्डर ये दोनों हो गए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और कम्युनिटी मेंबर। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? तो आगे चल के देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, और उसके नीचे फंक्शनरीज। फंक्शनरीज कौन है, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो सपोर्ट सिस्टम है हमारी, जितने भी फंक्शनरीज है, मतलब एसएचजी से लेके जितने हमारे वीओज हैं, जितने हमारे ऑफिशियल्स हैं, जितने अदर एक्सपर्ट्स हैं, दे ऑल आर ट्रीटेड एज फंक्शनरीज, जो काम कर रहे हैं, जो सपोर्ट सर्विस सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन मेंटर क्या है, ऊपर में एक मेंटर लिखा है, ये क्या है, मार्गदर्शक, जो हाथ पकड़कर रास्ता दिखाता है, चलाता है, उसको मार्गदर्शक को मेंटर कहते हैं। आपका रोल होता है वही मेंटर का अभी। सो आप ऊपर में रहते हो, मेंटर आपके साथ रहेंगे, फंक्शनरीज वो रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, लेकिन मेंटर रहेंगे ऊपर हमेशा। आपको ये मेंटर का रोल अभी निभाना पड़ेगा। मेंटर होने के बाद पीछे आपका टारगेट है जीपीडीपी करना है। जीपीडीपी में ये दोनों को साथ में लेके चलना है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और कम्युनिटी मेंबर्स को। आपको नहीं कर पाएंगे। एंड यू कैनॉट स्टे इन द पंचायत फॉर लॉन्ग मंथ्स टुगेदर कि प्लान कर लिया जाए, जीपीडीपी बन जाए, होगा नहीं। तो आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा।
थीम में हम आपको 4 एरियाज बताएंगे कि रोल्स ऑफ पंचायत क्या है और क्या वो कर सकते हैं, मतलब आप फैसिलिटेट कहाँ पर करेंगे। ये हर थीम में हम 4 पन्ने आपको बताएंगे, बाकी आपको प्रेजेंटेशन से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, इसी के साथ हम अभी कंप्लीट करेंगे। ये आपका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि यहाँ पर देखिए कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस बनाने के बाद हमारा काम रहेगा, जैसे कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस बनेगा, जैसे पीडीआई आ रहा है तो कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन होगा, मतलब ऑल डिपार्टमेंटल काम पंचायत के जरिए किया जाएगा। अगर पंचायत के जरिए हमारा प्लानिंग हुआ, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम एक होलिस्टिक प्लान करें ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो, यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है। आप लोग यहाँ पर क्यों आए? काम कोई और कर रहा है, पैसा कहीं और खर्च हो रहा है, डेवलपमेंट किसी और का हो रहा है, आपका क्या रोल है? आपका रोल है कि ये सबको एक लाइन पे लेके चलना है ताकि सिस्टमेटिक हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो। ये आप इस बीच में एक मीडियन है, एक मिडिल जो लिंक हो, आप यू आर द लिंक, ये सबको जोड़ के एक लाइन में डाल सकते हो। तो इसीलिए जब हमारे इंटीग्रेशन प्लान होगा तो फाइनली हम ट्रांसपेरेंसी में पहुंचेंगे, बेनिफिट एंड रिकॉग्निशन में भी पहुंच पाएंगे। ये जो ट्रांसपेरेंसी की बात हम बाद में आगे बढ़ के करेंगे कि ये 5T आजकल गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रखे हैं, 5T के ऊपर क्या हो रहा है उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ हम ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट सब्जेक्ट, मतलब हमारी जो पंचायत राज का जो थीम है सुशासन का, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम जाएंगे कि हमें करना क्या है।